तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूंची ने गायब होने वाले पिल को बना लिया था। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट में वापस आ चुका होता है। वहीं हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो कि सोया होता है और जिया क्विन्यू के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि यूलोंग के कमरे के अंदर आ जाता है और इसके बाद वो उसके बॉडी को स्कैन करने लगता है तो उसको पता चलता है कि उसका मेस्टिकल वेन कहाँ पर है। इसके बाद वो अपने नाइफ का यूज करके उसके मेस्टिकल वेन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगती है। साथ ही साथ उसकी जो पावर होती है वहां पर अनलीश होने लगती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब उसकी आवाज को सुनकर वहां पर उसके फादर आ जाते हैं। वहीं हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो अपने बेटे से इसके बारे में पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में ऐसा किसने किया। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वहीं हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि उस नाइफ को बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको हील करने की कोशिश करते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यूलोंग अपने फादर से कहता है कि फादर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, जल्दी से कुछ करो। उसके फादर उसको टेंशन लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लिए कुछ पिल को लेकर आता हूँ। तो अभी वहाँ पर कुछ बंदे भागते हुए आते हैं और इसके बाद वो उनको बताते हैं कि मास्टर हमारे फार्मेसी में आग लग चुकी है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागता हुआ बाहर जाता है। वहीं हमें उसके फार्मेसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आग लगी होती है। अगले सीन में हमें यूलोंग के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे उसको गार्ड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूंची आ जाता है और वो उन दोनों को बेहोश कर देता है और इसके बाद वो यूलोंग के सामने आ जाता है। अब यूलोंग अपने सामने यूंची को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि यूलोंग से पूछता है कि आखिर तुमको कैसा फील हो रहा है। यूलोंग यूंची को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यूंची उससे कहता है कि जब तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया था तब तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए था और तुमने मेरे चाची और दादाजी के साथ में जो किया था उस टाइम तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए था। अब इन सभी बातों की वजह से यूंची काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वहीं हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो यूंची से कहता है कि प्लीज तुम मुझे बख्श दो। यूंची कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुमको मारूंगा नहीं बल्कि मैं तुमको जिंदगी भर के लिए क्रिपल कर दूंगा। और इसके बाद वो अपने नाइफ को उसके शरीर के अंदर घुसा देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये सीन हमारा यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादाजी और आंटी बैठी होती है। तभी वहाँ पर यूंची आ जाता है। अब यूंची को देखकर आंटी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो भागती हुई जाती है और वो उसको गले से लगा लेती है। अगले सीन में हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहते हैं कि मैं हमेशा से इस राज को अपने सीने में दबाकर रखना चाहता था पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। यूंची उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। इस पर दादाजी बताते हैं कि तुम्हारे फादर और मदर काफी ज्यादा पावरफुल थे और मैंने अपने जिंदगी में वैसे मॉन्स्टर को कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद वो बताते हैं कि मेरा बेटा कुछ दुश्मनों के साथ में फाइट कर रहा था पर वो दुश्मन उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे और वो मेरे बेटे को मारने वाले थे। तो अभी वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स आ गए और उन्होंने मेरे बेटे की जान को बचा लिया जिसकी वजह से मेरा बेटा काफी ज्यादा खुश हो गया और इसके बाद वो तुम्हारे फादर को अपना बड़ा भाई मानने लगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम तो जानते ही होगे कि हेवन को ज्यादा टैलेंटेड बंदे पसंद नहीं है और ऐसा ही कुछ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में हुआ। उनके पीछे कुछ बंदे पड़ गए जो कि उनको जान से मारना चाहते थे और जब इसके बारे में मेरे बेटे को पता चला तो उसने तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पर लाया और उनको शरण दी। पर तुम्हारे पेरेंट्स काफी ज्यादा अच्छे थे और वो अपने दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहते थे इसीलिए वो यहाँ से चले गए। पर उनके पीछे जो बंदे पड़े हुए थे वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और वो उनको मारने वाले थे। पर मेरे बेटे से तुम्हारे पेरेंट्स की हालत नहीं देखी जाती है और वो उनको अपने घर में वापस आने को बोलता है पर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं। अब इसकी वजह से मेरा बेटा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो, कम से कम मैं इसको तो बचा पाऊंगा। जो सुनकर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको उसके हवाले कर देते हैं। इसके बाद मेरा बेटा तुमको लेकर मेरे पास में आता है और इसके बाद वो मेरे सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मैं इसको बचाने के लिए अपने बेटे की भी बलिदानी देने को तैयार हूँ और उसने तुमको बचाने के लिए अपने बेटे को मार दिया। अब इस बात को सुनकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको काफी ज्यादा बुरा फील होने लगता है क्योंकि उसकी वजह से एक छोटे बच्चे की जान गई थी। इसके बाद ग्रैंडफादर यूंची को बताते हैं कि पर मेरे बेटे के बारे में यहाँ के 4th सेक्टर को पता चल गया और जब उनको इसके बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। इसके बाद दादाजी बताते हैं कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो तुम्हारे फादर ने तुमको पहनाया था। जो सुनकर यूंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पिछले लाइफ में भी उसके मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या ये
कोइंसिडेंट है। अब इन सभी बातों की वजह से यूंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो खड़ा होता है और इसके बाद वो उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि आप लोगों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है और मेरी काफी ज्यादा ख्याल रखी है। और इसके बाद वो उनसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 3 साल बाद वापस आऊंगा और उस समय मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और उसके बाद मैं आपको यहाँ से आजाद करके ले जाऊंगा। और इसके बाद यूंची वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें जिया क्विन्यू के टीचर को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू को लेने के लिए आई होती है। तो अभी वहाँ पर जिया क्विन्यू आ जाती है और इसके बाद वो अपने मास्टर को ग्रीट करती है। वहीं हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू से पूछती है कि क्या तुम चलने के लिए रेडी हो। इस पर जिया क्विन्यू कहती है कि हाँ मैं चलने के लिए रेडी हूँ। जो सुनकर उसकी मास्टर वहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगती है। तो अभी उसको कुछ महसूस होता है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू के हाथ को पकड़ लेती है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से जिया क्विन्यू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने इतने दिनों में क्या किया है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर क्या कोई गड़बड़ है। उसकी मास्टर उसको बताती है कि पूरे 54 मेरिडियन होते हैं और जब कोई लेजेंडरी बच्चा पैदा होता है तो उसके 10 मेरिडियन खुले होते हैं। और इसके बाद वो उसको बताती है कि हमारे पूरे एम्पायर में कुछ ही बंदे हैं जिनकी 30 मेरिडियन अनलॉक है। पर ये काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि तुम्हारे 54 मेरिडियन ओपन है, जिसकी वजह से तुम कल्टीवेट करोगी तो तुम्हारी पावर 10 गुना तेजी से बढ़ेगी। जो सुनकर जिया क्विन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसको यूंची की बात याद आने लगती है। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा हैरान होने लगती है। वहीं में उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे इतने मेरिडियन को किसने ओपन किया था। और इसके बाद वो उससे उस मास्टर के नाम के बारे में पूछने लगती है। वहीं में जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि यह सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि यूंची ने उससे कहा था कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। वहीं में जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के सामने झुक जाती है और इसके बाद वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उस मास्टर ने मुझे मना किया था किसी को इसके बारे में बताने के लिए। इस पर उसकी मास्टर उसको चिंता करने से मना करती है और कहती है कि ऐसे लेजेंडरी मास्टर किसी के सामने नहीं आना चाहते हैं। और इसके बाद वो जिया क्विन्यू से कहती है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो रही है, मुझे जाकर मास्टर को भी रिपोर्ट करना होगा, तो मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिस पर जिया क्विन्यू भी रेडी हो जाती है। इसके बाद मास्टर वहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगती है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू को अपने साथ में लेकर चली जाती है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि यूंची के बारे में सोच रही होती है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे जियान के बंदे पड़े होते हैं जो कि उसको मारने वाले होते हैं। वहीं हमें उसके बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने नाइफ से उस पर अटैक कर देता है। अब इसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा डर जाता है और वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास में कोई भी पावर नहीं होती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर दिमाग चलाता है और इसके बाद वो पास से कुछ मिट्टी को उठाता है और इसके बाद वो उसके आंख में फेंक देता है। और उस बंदे को ऐसा लगता है कि जैसे इस बंदे ने मेरे पर पॉइजन छिड़का है और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में पीछे हट जाता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उन सभी पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर उसको पता चलता है कि यह तो मिट्टी है और इसके बाद वो गुस्से में यूंची से कहता है कि तुम मेरे सामने ट्रिक चलने की कैसे कोशिश कर सकते हो। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि वहां से भाग रहा होता है पर वो वहां पर गिर जाता है। तभी वो बंदा फिर से उसके पास में आ जाता है। तभी यूंची का हाथ वहां पर पड़े फ्लावर पर लग जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ में आग लग जाती है। जो देखकर यूंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है पर तभी उसका पॉइजनस बीड एक्टिवेट हो जाता है और वो उस आग को सोख लेता है। अब इसकी वजह से यूंची को एक आइडिया आ जाता है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से यूंची के पास में आ जाता है। तो अभी यूंची वहां से उस फ्लावर को उठाता है और इसके बाद वो उसके पास में फेंक देता है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लावर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा ये ट्रिक मुझ पर दोबारा से काम नहीं करेगा। पर तभी अचानक से उसके हाथ में आग लग जाती है जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो अपने हाथ पर कट लगा लेता है जिसकी वजह से उसके खून की मदद से उसका जो आग होता है वो बुझ जाता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दूर चला गया होता है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने नाइफ का यूज करके यूंची पर अटैक कर देता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो अपने हाथ को आगे कर देता है। तो अभी उसका पॉइजनस बीड एक्टिवेट हो जाता है जिसके अंदर से वो लड़की बाहर आ जाती है। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी पावर काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो काफी आसानी से उसको रोक लेती है और इसके बाद वो उस नाइफ को पकड़ लेती है और इसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ती है और वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में वहां पर कट लगाना स्टार्ट कर देती है और वो इतनी ज्यादा तेजी से कट लगा रही होती है कि उस बंदे को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। अब इस चीज को देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा दिखावा करती है। तो अभी उस बंदे के पीछे के पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
तभी देखते देखते उस बंदे के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जिसको झटका लगता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी यूंची आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसके पास में आ जाता है और इसके बाद वो उससे उसके कंडीशन के बारे में पूछने लगता है। तभी जैस्मिन काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ती है और इसके बाद वो यूंची को गले से पकड़ लेती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि आखिर ये पॉइजनस बीड तुम जैसे कचरे के पास में क्या कर रहा है, और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम इसको मेरे हवाले कर दो। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, साथ ही साथ उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। इसके बाद वो जैस्मिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन लगी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और ये तुम्हारी बॉडी नहीं बल्कि तुम्हारे सोल का टुकड़ा है। जो सुनकर जैस्मिन काफी ज्यादा हैरान होने लगती है और इसके बाद वो उसको बकवास बंद करने को बोलती है और कहती है कि जल्दी से ये पॉइजनस बीड मुझको दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगी। यूंची उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझको मारना होता तो तुम कब का मुझे मार चुकी होती, ऐसे मुझे धमकी नहीं देती। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो ये पॉइजनस बीड यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा और ये दोबारा किसी को भी नहीं मिलेगा, और अगर मैं मर गया तो तुम भी मारी जाओगी। जो सुनकर जैस्मिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसका दिमाग काफी ज्यादा तेज है। इसके बाद वो उसको छोड़ देती है और कहती है कि भले ही ये काफी ज्यादा तेज है पर ये कचरा है। तो अभी वहाँ पर जियान का एक और बंदा आ जाता है और इसके बाद वो अपने साथी को खोजने लगता है। तो अभी उसको अपना साथी दिखाई देता है जो कि पत्थरों के बीच में दबा हुआ होता है। अब इस चीज को देखकर वो यूंची पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो यूंची से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की। यूंची उससे कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा बल्कि इस छोटी लड़की ने उसको मारा है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि जैस्मिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह से लाट टपकने लगती है, और इसके बाद वो कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, और इसके बाद वो कहता है कि मैं इसको मारने से पहले इसके साथ में मजे करूंगा। वहीं हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर का यूज कर देती है, और उसके छोटे से पावर की वजह से ही वो बंदा वहीं पर जलकर मर जाता है और उसकी हड्डियां भी नहीं बचती है। पर अपने पावर के यूज करने की वजह से जैस्मिन के बॉडी के ऊपर उसका पॉइजन हावी हो जाता है, जो देखकर यूंची आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने पॉइजनस बीट का यूज करके उसके सारे पॉइजन को अपने पॉइजनस बीट के अंदर खींच लेता है। इसके बाद यूंची उससे जाकर पॉइजनस बीट के अंदर आराम करने को बोलता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी तब तक मैं तुमको अपने पॉइजनस बीट के अंदर रहने दूंगा। जो सुनकर जैस्मिन उससे कहती है कि यह प्रिंसेस तुम्हारी नौकर नहीं है। इस पर यूंची कहता है कि बस तुम्हें मेरी 3 साल तक मदद करनी है, उसके बाद मैं अपने मिस्टिक वैन को दोबारा से बना लूंगा, उसके बाद मैं तुमको आजाद कर दूंगा, साथ ही साथ मैं तुम्हारे बॉडी को बनाने में भी मदद करूंगा क्योंकि मैं एक हेवनली डॉक्टर हूँ। इस पर जैस्मिन उससे कहती है कि 3 सालों की क्या जरूरत है, मैं अभी तुमको एक गॉडली वेंस दे सकती हूँ। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो जैस्मिन से पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। जैस्मिन उससे कहती है कि प्रिंसेस कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अब इस बात को सुनकर यूंची काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अभी जैस्मिन आगे बढ़ती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि पर मेरी 3 शर्तें हैं। जो सुनकर यूंची उससे इन तीनों शर्तों के बारे में पूछता है। जैस्मिन उसको बताती है कि मुझको एक फ्लावर चाहिए और इसके बाद वो उस फ्लावर के बारे में बताती है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर होता है और वो काफी ज्यादा मुश्किल से मिलता है। इसके बाद वो अपने दूसरे शर्त के बारे में बताती है जिसमें उसको 3 टाइरेनिकल लेवल के पिल को लाना होता है। जो सुनकर वो और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपने तीसरे शर्त के बारे में बताती है और कहती है कि तुमको इस लेवल पर पहुंचना होगा जो कि शायद से टियानियन लेवल होता है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। तो अभी जैस्मिन उसको शांत कराती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुमको ये सभी चीजें 3 सालों के अंदर करनी है। जो सुनकर वो और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि 3 साल तो काफी ज्यादा कम टाइम है। इस पर जैस्मिन कहती है कि मैं तुमको जो वैन देने वाली हूँ उसकी मदद से तुम एक ही साल में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और ये 3 साल तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टाइम है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सोचता है, पर वो काफी ज्यादा सोचने के बाद जैस्मिन के बात को मान जाता है। तभी जैस्मिन वहाँ पर अपने तीसरे शर्त के बारे में बताती है और कहती है कि तुमको मेरे सामने झुकना होगा और मुझको अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करना होगा। अब इस चीज को सुनकर यूंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं एक छोटी बच्ची को अपना मास्टर नहीं बना सकता हूँ और वो इसके लिए मना करने लगता है। जो सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो यूंची को मारकर जमीन पर गिरा देती है और अपने पैर को वहाँ पर उसके ऊपर रख देती है और अपने पावर को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से यूंची को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस से छोड़ देने को बोलता है, पर प्रिंसेस पहले उसको अपना मास्टर स्वीकार करने को बोलती है। तभी यूंची की नजर कहीं और चली जाती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इसके बाद वो इसके बारे में उसको बताता है, जिसके बारे में सुनकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। पर जब उसको इसके बारे में समझ आता है तो वो काफी ज्यादा
ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यह शर्माती भी है। तभी प्रिंसेस आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उसको ढूंढना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसने प्रिंसेस को अपना मास्टर बना लिया होता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर यह पॉइजन तुम्हारे शरीर के अंदर कैसे गया। प्रिंसेस वहाँ पर एक ब्लड ड्रॉप को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि इसी की वजह से यह पॉइजन मेरे शरीर के अंदर गया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।